हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आई हूँ वो गवर्नमेंट कंपनी का स्टॉक है। मेरे नज़रों से बहुत टाइम तक ये स्टॉक आगे घूमता रहा, बट आई ऑलवेज थॉट कि ये शायद एक गवर्नमेंट स्टॉक होगा। तो हमारी वो जो मेंटालिटी है कि गवर्नमेंट स्टॉक है तो स्लो मूविंग होगा, इतना एग्रेसिव नहीं है, मैनेजमेंट इतना ढीला होता है, पैशन नहीं है, वो मेंटालिटी की वजह से ये स्टॉक पे मैं इतना ध्यान कभी नहीं दे पाई। बट मुझे अब लगता है दैट दिस स्टॉक हैज़ एक्चुअली बीन प्रूविंग मी रॉन्ग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये स्टॉक मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। इस स्टॉक ने थोड़े दिन पहले ही ब्रेकआउट दिखाया था और ये ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है। इट कैन अचीव न्यू हाइट्स टू। ये स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी का जो बेस है, जो हमारे डिफेंस में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ये कंपनी प्ले करती है। हमारे एयरक्राफ्ट्स, हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उन सब में। ये कंपनी 1940 में एक बंदा था वालचंद हीराचंद, जिनका एक सपना था कि भाई एयरक्राफ्ट्स इंडिया में क्यों नहीं बनते हैं। इसी सपने को लेके विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 करोड़ उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। बाय 1941 गवर्नमेंट ने इसमें 1/3 हिस्सा ले लिया था, एंड बाय ऑलमोस्ट 1942 गवर्नमेंट ने इसके पूरे मैनेजमेंट पे अपना कंट्रोल ले लिया था। ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी ही रही है, और बाय अराउंड 1951 ये कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इंक्लूड कर दिया गया। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है इस कंपनी की। ये कंपनी करती ये है कि ये डिज़ाइनिंग करती है, एयरक्राफ्ट्स बनाती है, इंजन रिपेयर्स करती है, एंड बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स इन्होंने जो हमारे डिफेंस से रिलेटेड हमें जो चाहिए है, लाइक द नीड ऑफ द डिफेंस, उन सबको इन्होंने सेटिस्फाई किया है। ध्रुव जो इनका सबसे पॉपुलर एयरक्राफ्ट था हैज़ ऑल्सो बीन सेंट टू इजराइल, सो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट आई थिंक। एंड तेजस इसका इज़ अनदर वेरी बिग लैंडमार्क एयरक्राफ्ट जो इन्होंने बनाया है। इन सब के साथ ये कंपनी कि जब मैं नंबर्स देखती हूँ ये बैकग्राउंड के साथ, ऑब्वियसली बीइंग अ गवर्नमेंट स्टॉक, इस कंपनी के जब मैं नंबर्स देखती हूँ तो मैं देखती हूँ दैट इसने थ्रू आउट द ईयर, नंबर्स मैंने आपकी स्क्रीन पे शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर ये कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है। अगर आप लास्ट जून के नंबर्स देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पीई हैज़ गॉन अप फ्रॉम 4 to 6, सो इट हैज़ बीन इम्प्रूविंग ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी वो है इसके चार्ट्स। इसने थोड़े टाइम पहले ही ब्रेकआउट दिखाया था, एंड उससे ब्रेकआउट दिखाया था विद अ गुड वॉल्यूम। ये ब्रेकआउट सस्टेन किया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था इसे, बट इसने ब्रेकआउट के बाद भी एक अपर हाई दिखाया है, एंड आज इसने अपना एक 52 वीक न्यू हाई भी सेट किया है। मुझे लगता है कि ये कंपनी थोड़ा और इम्प्रूव कर सकती है, एंड इट कैन नाउ टेक अ न्यू हाई। इसका टारगेट डिसाइड करना अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज नाउ इट्स एट द पीक, बट वेरी सून मुझे लगता है कि ये अपना एक नया रिकॉर्ड सेट कर देगी विद द वे इट इज़ गोइंग। सो मुझे लगता है कि अगर आप सेक्टर वाइज एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, लाइक सम पीपल हैव दिस हैबिट कि मुझे हर सेक्टर से स्टॉक्स चाहिए, आई डोंट ओनली बी वांट टू बी टुवर्ड्स वन सेक्टर, देन दिस सेक्टर रिलेटेड अगर आप ये सेक्टर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि HAL ऐसी कंपनी है जो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और अगर आप इसे अपने ये मत सोचिएगा दैट इट हैज़ बीन अ 1400 प्राइस कंपनी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ दैट प्लीज़ डोंट गो बाय द प्राइस, गो बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिकॉज दैट्स द की। एंड ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड डोंट बी अंडर एन इम्प्रेशन दैट दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्टॉक सो ये स्लो मूविंग होगी या एग्रेशन, ये सब नहीं है, विच माइंड सेट प्रॉबली आई हैड। आई डोंट वॉन्ट यू टू हैव दैट माइंड सेट। सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दिस कंपनी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।